आइए दोस्तों, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है दोनों क्या समरूप है और इसका क्षेत्रफल गिवन है और ईएफ भी गिवन है और बीसी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है उसको। तो यहाँ पर समझिए, ये हो गया एबीसी, एबीसी हो गया और ये हो गया डीईएफ, डीईएफ। और यहां पर एरिया दिया हुआ है दोनों का, इसका है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर एसी का मान, सॉरी ईएफ का मान कितना है, देखिए ईएफ का मान है 9.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर बीसी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। अब ये कहां से बनेगा, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। अब ध्यान समझिए, ये परमेय, ध्यान दीजिए, परमेय जो है 6.6, परमेय 6.6 क्या कहता है, परमेय 6.6 अगर आपको याद होगा तो इसमें कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ। इसको आप हिंदी में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आसान मेथड होता है, जल्दी बन जाता है। तो ये होता है कि अगर ए बी स्क्वायर होगा ना, ये वाला ए बी स्क्वायर, तो इसके बराबर में आ जाएगा, मतलब बटा में आ जाएगा डीई का स्क्वायर। उसी प्रकार से दिमाग लगाइए, बीसी का स्क्वायर अगर बोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर। उसी प्रकार से एसी का स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा डीएफ का स्क्वायर। ये होता है 6.6 पर में। समझ गए हैं आप लोग। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा लॉजिक लगाइए। कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, माने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए 25 है और डीईएफ का कितना है तो 49 है। अब ध्यान दीजिए, इसमें किसका मान दिया हुआ है, तो बोलेंगे ईएफ का मान दिया हुआ है हमको। देखिए 9.8 है, तो यहां पर हम 9.8 लिख लेंगे, ठीक है। किसका मान नहीं है, तो बीसी का मान हमको निकालना है। बीसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहां पर लिख देंगे बीसी स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाइए आप, इसको हम 25/49 रहने देते हैं। इसको अगर हम बीसी बटा 9.8 का होल स्क्वायर अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो 25/49 बराबर हो गया बीसी बटा 9.8। अब दिमाग लगाइए, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 49 का कितना होता है 7, बराबर ये हो जाएगा बीसी बटा 9.8। अब इसको जब काटिएगा आप तो 7 से काटिए, 7 एकांश 7, 7 चौक 28 हो गया ना 14। अब पंटा काटी गुना कीजिए, 14 पंचे 70, तो 7.0 बराबर हो गया बीसी। इसीलिए हम 7.0 को बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। ये बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन कोई भारी नहीं था, थोड़ा लॉजिक वाला था, बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।